हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था सरकम सेंटर और सरकम रेडियस और उसी के रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो अच्छे से सीखा है, उसकी प्रैक्टिस की है। अब मेरा नेक्स्ट सेंटर है ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली कई बार सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर को मिला के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम लोग पहले इंडिविजुअली सीख रहे हैं, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस जो बाद में लेके आऊँगी जब मेरा पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा तो वो कंबाइंड क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम फटाफट से अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्थो सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। ठीक है, उसके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर नोट्स हैं, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, बस सीखते जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ बच्चे ऑल्टीट्यूड की। ठीक है, एटीट्यूड नहीं, ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं हम लोग। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है? आप इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, आप इसे ट्राइंगल का हाइट भी बोल सकते हो और आप इसको ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेती हूँ। अगर आप इस वर्टेक्स से, जो आपका ये ए वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपके ट्राइंगल के अपोजिट साइड पे कहीं भी जाए, वो आउटसाइड भी लाई कर सकता है, वो इनसाइड भी लाई कर सकता है। अभी हम उसको देखेंगे। तो एक वर्टेक्स से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, फिर मैंने दूसरे वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड, फिर मैंने तीसरे वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये जो ऑल्टीट्यूड है देखो, ये हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने ट्राइंगल में तीनों वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और तीनों ऑल्टीट्यूड जिस एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे या सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड बोलेंगे बच्चे हम ऑर्थो सेंटर। हमने इन सेंटर किया, सरकम सेंटर किया, आज हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर। और कंफ्यूज नहीं होना, जैसे उसमें आपको आप बोलोगे मैम इन सेंटर था तो इन सर्कल था, सरकम सेंटर था तो सरकम सर्कल था, तो क्या ऑर्थो सेंटर में ऑर्थो सर्कल जैसा कुछ होता है? नो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्थो सेंटर जस्ट अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड, राइट। लेकिन इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए पहले मैंने अभी आपसे ये बोला था कि जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के बाहर भी जा सकता है, वो ट्राइंगल के अंदर भी रह सकता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यही डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ में कि आपका ऑर्थो सेंटर लाई कहाँ पे करता है। ठीक है, कहाँ पर लाई करता है? तो सबसे पहले हम तीनों ट्राइंगल्स में बात करेंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बच्चा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, और थर्ड आपका राइट एंगल ट्राइंगल में। इन तीनों में समटाइम्स स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। कैसे देखते हैं? अब देखो, जब मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करती हूँ, तो मैंने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से, एक परपेंडिकुलर इस वाले वर्टेक्स से, और एक परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से। आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर आएगा, ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। तो जो आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा बच्चा, वो हमेशा एक्यूट में इनसाइड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल में बात करूं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में देखो, आपके पास में ये मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, लेकिन जब इस ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आप इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे जाएगा आउटसाइड द ट्राइंगल। इस वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे जाएगा, और इस वर्टेक्स से ड्रॉ, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्केल्ड नहीं है ना, तो टेंशन मत लो। इस वाले से यहाँ पे जाएगा कुछ, और इस वाले से, एक सेकेंड, सही से नहीं बन रहा है, इनसाइड, और हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ से आपका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो जहां पर ये तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज आउटसाइड द ट्राइंगल,
ऑलवेज आउटसाइड द ट्राइंगल, और कहाँ पे, जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है उसके बैक साइड में रहेगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करती हूँ। देखो बच्चा, जब आप राइट एंगल ट्राइंगल में इस वर्टेक्स से अगर आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ऐसे तो जाएगा, यही तो 90 डिग्री है। अगर आप इस वर्टेक्स से 90 ड्रॉ करोगे तो यही तो आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, और तीसरा तो बाय डिफॉल्ट ही यहाँ से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस में इनसाइड, एक्यूट में इनसाइड, ऑब्ट्यूस में आउटसाइड, ऑब्ट्यूस एंगल के बैक साइड में, और राइट एंगल ट्राइंगल में ऑन द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमारा और ये एंगल्स, ये जो ऑर्थो सेंटर है, जो हमारा सेंटर है, कहाँ कहाँ पे लाई करेगा। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेती हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिस पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, वो प्रॉपर्टी क्या है? देखो, अगर आपके पास में ये एक ट्राइंगल है ए, बी और सी, ठीक है, और इसको मैंने बोला O इज द ऑर्थो सेंटर, ये आपको ऐसा बोला गया है कि ये ऑर्थो सेंटर है। तो बच्चे, अगर आप B और ये C है तो एंगल ऑफ BOC इज इक्वल टू, एंगल बी और सी तो यूज हो गया, अब बचेगा आपके पास में 180 डिग्री माइनस एंगल ए। और ये ऑर्थो सेंटर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ो जिनको वो यूज कर रहा है, तो एंगल BOC हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। अगर आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हो और मैं आपसे पूछती हूँ एंगल BOA, तो B और A एंगल यूज हुआ, तो आप बोलोगे 180 माइनस एंगल C। ठीक है, तो आप ABC में कंफ्यूज नहीं होगे, कंसेप्चुअल सीखोगे। सेम केस अगर मैं आपसे एंगल पूछूं AOC, ये वाला एंगल, तो A और C तो यूज हो गया, बचा क्या? B, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B। क्लियर है कैसे ले रहे हैं हम लोग? अगर आपको इसका प्रूफ भी देखना है तो मैंने आपके नोट्स में अच्छे से मेंशन किया है, ज़्यादा बड़ा प्रूफ है नहीं, क्योंकि अगर आप इसको देखो यहाँ पे ना, अगर मैं देखो एक छोटा सा समझा देती हूँ। मान लो यहाँ से आपका ये ऑल्टीट्यूड है, ये 90 है, ये एंगल C है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस C। फिर इसी ट्राइंगल में अगर ये ऑल्टीट्यूड है, ये एंगल B है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस B। और इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो एक ऑल्टीट्यूड दूसरा ऑल्टीट्यूड, तो ये था 90 माइनस C और ये था आपका 90 माइनस B। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, पर आपको अल्टीमेटली याद रखना है कि 180 डिग्री माइनस A के साथ होता है। जब आप इसमें ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप प्रूफ कर सकते हो। मैंने आपके नोट्स में प्रूफ करके दिया, पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको एग्जाम में तो फाइनली अटेम्प्ट करना है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है वो भी, ठीक है, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी वो प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल का इन रेडियस, अगर आपको ट्राइंगल में इन रेडियस पूछा है और आपको ऑल्टीट्यूड्स H1, H2 और H3, आपको ऑल्टीट्यूड्स गिवन है, तो बच्चे इसका फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन इन रेडियस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। तो 1 अपॉन R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3। इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया है, बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ। एक काम करना आप लोग, ज्योमेट्री को समझने के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ। आप नोट्स नहीं देखोगे, पहले उस हिंट से प्रूफ करने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो वो उससे आपका लर्निंग आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे समझा दूँ और आप बस उसे कॉपी पेस्ट कर दो। मैं आपको हिंट दे के जा रही हूँ, आपको खुद देखना है कि आया कहाँ से, क्योंकि प्रूफ करने से ना हमारा नॉलेज बिल्ड होता है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। आपको पहला हिंट तो ये लगाना है, क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं ना बच्चे, तो सीखेंगे ना कुछ,
तो पहला हिंट तो आपको ये लगाना है कि अगर आप एरिया करते हो, मान लो ये बेस है A और ये हाइट है h1, ये बेस है B और ये हाइट है h2, और ये बेस है C और ये हाइट है h3, तो आप एरिया इक्वल होगा हाफ ऑफ AH1, हाफ ऑफ BH2 एंड हाफ ऑफ BH3। एक प्रॉपर्टी तो, एक हिंट तो ये है। और सेकंड हिंट जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये होगा कि आपका इसका R इज इक्वल्स टू क्या होता था, R इज इक्वल्स टू होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। एक प्रॉपर्टी आपको ये लगानी है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ इस वाले प्रूफ को, कि देखते हैं आप लोग खुद से करना, ऑनेस्टली खुद से करके देखना, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो अगर आपको इन रेडियस और ऑल्टीट्यूड का रिलेशन पूछे तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सर्कम रेडियस के साथ है, सर्कम रेडियस के साथ, ठीक है। अब बच्चे एक बहुत सिंपल सी बात देखना, मैं अगर आपसे सर्कम रेडियस का फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलोगे मैम प्रोडक्ट ऑफ साइड इंटू 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यही था, ठीक है। अगर मैं इसको एरिया इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ABC अपॉन 4 इंटू आर, लिख सकती हूँ, आप बोलोगे यस। अब एक बात बताना मुझे, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ और ये मेरा बेस A है और ये परपेंडिकुलर हाइट है h1, तो क्या मैं एरिया लिख सकती हूँ हाफ ऑफ A इंटू h1 इज इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा h1 इज इक्वल्स टू B इंटू C अपॉन 2r, ठीक है। तो कैसे आया देखो, आपने बेस क्या था, बेस था A को इग्नोर करो तो h1 की वैल्यू हो जाएगी, B इंटू C अपॉन 2r। सिमिलरली बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताना एक बार, अगर ये h2 है, ये B था, ये A था और ये C है, तो क्या मैं h2 क्या लिख सकती हूँ, किस बेस पे, C पे, तो इसको छोड़ दो, बचा क्या A इंटू B अपॉन 2r। याद हो गया होगा, मुझे मालूम है याद हो गया होगा। सिमिलरली अगर मैं इससे ये हाइट डालूं h3, ये साइड थी B, ये साइड थी A और ये साइड थी C, तो अगर मैं आपसे h3 का वैल्यू पूछूं तो इस बेस को छोड़ दो क्योंकि अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AC अपॉन 2r। तो इन रेडियस के साथ रिलेशन देखा, सर्कम रेडियस के साथ रिलेशन देखा, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर थोड़ा भी एग्जामिनर मूड में है ना अच्छे क्वेश्चन के, तो वो बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो सर्कम रेडियस के साथ भी क्या रिलेशन है, सब कुछ आपके नोट्स में भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, सिर्फ समझने पे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, पहले 3 प्रॉपर्टी हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास में। अगर मान लो, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है आपके पास में एक ट्राइंगल, ओके, और यहाँ पे मैं आपको ये साइड दे देती हूँ 6, ये साइड दे देती हूँ 8 और ये साइड दे देती हूँ 12, राइट। और मैं आपसे पूछती हूँ कि जो इसमें लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा वो कौन से बेस पे आएगा। तो बच्चे आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड जो होगा आपका वो हमेशा स्मॉलेस्ट साइड पे रहेगा, स्मॉलेस्ट बेस पे रहेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड किस पे रहेगा, स्मॉलेस्ट बेस पे रहेगा। जो आपकी स्मॉलेस्ट बेस होगा उस पे जो ऑल्टीट्यूड होगा वो आपका लॉन्गेस्ट होगा। एंड सिमिलरली जो आपका स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा ना बच्चा, स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड वो होगा आपके लॉन्गेस्ट बेस पे। तो अगर आपके पास सबसे मिनिमम सबसे छोटी साइड क्या है, सबसे छोटी साइड है 6, सबसे छोटी साइड है 6। तो अगर आप इस वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो h1 हो जाएगा आपका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, और सेकंड जो आपकी लॉन्गेस्ट बेस है 12, अगर आप इस पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो ना बच्चा तो ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा आपका सबसे छोटा, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड और स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्लियर है। सबसे छोटी जो साइड होगी उसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो लॉन्गेस्ट होगा, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उस पर ऑल्टीट्यूड सबसे छोटा आएगा। क्लियर है इतना?
चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी तो नहीं बोलूंगी मैं उसको, लेकिन एक बस इतना सा बोल सकती हूँ कि आपका अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि मैंने मीडियन में, मैंने सर्कम रेडियस में, इन सेंटर में इक्विलैटरल को और राइट एंगल ट्राइंगल को दोनों को अलग से भी बताया है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपकी जो h की वैल्यू होगी ऑल्टीट्यूड होगा। देखते हैं बच्चे, ऑल्टीट्यूड ये a और ये a तीनों साइड इक्वल है। अगर मैं यहाँ से, और आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तो तीनों ऑल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे। आप किसी भी वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तीनों ऑल्टीट्यूड आपको इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं करती हूँ हाफ बेस, बेस कितना है a, h लिख रही हूँ, h1 नहीं, क्योंकि तीनों ही ऑल्टीट्यूड इक्वल है। और हमें एक चीज और पता है कि आपके जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है √3/4 ऑफ a स्क्वायर। इक्वेट कर सकते हो, 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू आ जाएगा a√3/2। तो इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हाइट या ऑल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू a√3/2। ये आपको याद रखना है, निकालेंगे नहीं वहां पे, हमें ये हमें याद रखना है। और 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ राइट एंगल ट्राइंगल की। इसका प्रूफ मैं आपको सिमिलैरिटी के टाइम पे बताऊंगी, अभी सिर्फ आपको याद रखना बताऊंगी कि याद कैसे रखना है, क्योंकि वैसे तो हमें एग्जाम में डायरेक्ट ही अप्लाई करना होता है, पर फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, टेंशन नहीं लेना। देखो ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और B आपका 90 डिग्री है। तो अगर मैं वर्टेक्स B से, जो आपका 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, अगर मैं इससे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूं यहां पर, तो मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चे मैं इस ट्राइंगल का एरिया बोलूं तो आप बोलोगे मैम हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, क्योंकि बेस BC लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी AB। लेकिन बच्चे अगर मैं यहाँ पे बेस वैल्यू AC लूं, बेस वैल्यू AC लूं, तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसके लिए, BD, तो हाफ से हाफ कैंसिल। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है AB इंटू BC इज इक्वल्स टू AC इंटू BD। आया कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी और याद रखनी है आपको, अगर आपने वर्टेक्स B से, ये BD आपका ऑल्टीट्यूड है, तो ये हो जाएगा AB² इज इक्वल्स टू AB। देखो याद कैसे रखोगे, A से B तक गए AB², A से D तक जाओ AD, फिर A से C तक जाओ इंटू AC। इसका प्रूफ मैं कराऊंगी, समझाऊंगी मतलब अच्छे से, लेकिन सिमिलैरिटी में। अभी याद रखो, यहां से देखो, अगर आप B और C करो तो BC² इज इक्वल्स टू C से D तक, C से D तक और C से A तक, तो CD इंटू CA। थर्ड प्रॉपर्टी बट नॉट लीस्ट, ठीक है, BD, तो ये हो जाएगा BD²। BD शुड बी ऑल्टीट्यूड, BD शुड बी ऑल्टीट्यूड, तो ये हो जाएगा BD² इज इक्वल्स टू AD इंटू DC, AD इंटू DC। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको, वैसे राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगी ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ बाकी बचा है तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी, एक और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, उसको भी आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि उसके मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। और अगर आपको वो पता है ना तो आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। देखो आपके पास में दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये दिया है ऑल्टीट्यूड। मीडियन में और ऑल्टीट्यूड में कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने ये ऑल्टीट्यूड बोल रही हूँ, ऑल्टीट्यूड। और आपके ट्राइंगल ABC में ये ऑल्टीट्यूड यहाँ पर देके 2 सर्कल बनाए हुए हैं, 2 इन सर्कल बनाए हुए हैं। वैसे तो हमें इन सर्कल का डायरेक्ट फॉर्मूला, इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है, लेकिन यहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो ये सेंटर है O1 और ये सेंटर है मान लो O2, और आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है O1 और O2 के बीच का।
स्टूडेंट सोचते हैं O1 O2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा, लेकिन क्योंकि वो जो डायग्राम बना के देता है ना वो इतना प्रॉपर स्केल्ड डायग्राम नहीं होता, तो वो O1 और O2 सेम लाइन में R1 प्लस R2 नहीं होता वो, क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो ना तो यहाँ से वो बनता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डिस्टेंस पे जो फॉर्मूला पूछा जाता है O1 O2 ये हो जाएगा R√2। अब आप बोलोगे मैम R क्या है, R होगी बच्चे आपके पास में, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक इन सर्कल बना दूं तो R हो जाएगी आपकी इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल, ठीक है। कौन सा इन सर्कल, विच इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC। क्या बोला मैंने, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसमें एक बड़ा सर्कल आपने इंस्क्राइब किया, उसकी R हम फाइंड आउट कर सकते हैं P + B - H/2। तो जो वो R फाइंड आउट करेंगे, और अगर ये दो छोटे वाले सर्कल मैंने बनाए हुए हैं दो, और BD आपका क्या है ऑल्टीट्यूड, तो जो दो छोटे वाले सर्कल बनाए हैं O1 O2 का वैल्यू हो जाएगा R√2। R इज द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल। कौन सा इन सर्कल, जो आपके ट्राइंगल ABC में इंस्क्राइब किया हुआ है बड़ा वाला सर्कल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है ऑर्थो सेंटर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या, एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखनी है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी वाले जो भी मैंने आज समझाया इसी के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, लेकिन आप पहले तब तक ये चीज अच्छे से समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।